एक और जश्न, दूसरी ओर बगावत और बीच में फंसा एक बड़ा ट्रेड समझौता। भारत न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अब सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सियासी लड़ाई बन चुका है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि और आप देख रहे हैं भारत अपडेट। भारत और न्यूजीलैंड ने जैसे ही एफटीए पर बातचीत पूरी होने का ऐलान किया, वैसे ही न्यूजीलैंड की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। वजह बना न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री विंसन पीटर्स का तीखा हमला। पीटर्स ने इस समझौते को ना तो फ्री कहा और ना ही फेयर। उनका कहना है कि ये न्यूजीलैंड के लिए अच्छी डील नहीं है जिसमें देश बहुत कुछ दे रहा है लेकिन बदले में बहुत कम पा रहा है। विंस्टन पीटर्स ने सोशल मीडिया पर साफ शब्दों में लिखा कि न्यूजीलैंड फर्स्ट पार्टी इस समझौते के खिलाफ है। उनके मुताबिक इस डील में इमिग्रेशन और इन्वेस्टमेंट के मामले में गंभीर रियायतें दी गई हैं, लेकिन न्यूजीलैंड के सबसे मजबूत एक्सपोर्ट सेक्टर यानी कि डेयरी को कोई ठोस फायदा नहीं हुआ। ये विरोध इसलिए भी अहम है क्योंकि न्यूजीलैंड फर्स्ट पार्टी देश की सत्ताधारी गठबंधन सरकार का हिस्सा है। यानी सवाल विपक्ष नहीं उठा रहा बल्कि सरकार के भीतर से ही असहमति खुलकर सामने आ गई है। पीटर्स का आरोप है कि नेशनल पार्टी ने बेहतर और संतुलित समझौते के लिए समय लेने की बजाय जल्दबाजी में कमजोर डील को फाइनल कर दिया। अब जरा समझते हैं विवाद की जड़। न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था में डेयरी सेक्टर रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। दूध, पनीर और मक्खन जैसे प्रोडक्ट्स देश के कुल एक्सपोर्ट का बड़ा हिस्सा है, लेकिन इस एफटीए में भारत ने इन डेयरी प्रोडक्ट्स को शामिल नहीं किया। पीटर्स का कहना है कि ये न्यूजीलैंड का पहला ऐसा ट्रेड डील होगा जिसमें उसके मुख्य डेयरी प्रोडक्ट्स को बाहर रखा गया। वहीं न्यूजीलैंड सरकार का नजरिया बिल्कुल अलग है। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन इस समझौते को भविष्य की बड़ी जीत बता रही हैं। उनका कहना है कि भारत का विशाल बाजार और तेज आर्थिक विकास न्यूजीलैंड के लिए नौकरियों, निर्यात और विकास के नए मौके लेकर आएगा। सरकार का दावा है कि इस समझौते के तहत न्यूजीलैंड से भारत जाने वाले करीब 95% एक्सपोर्ट पर टैरिफ खत्म या कम होंगे। आधे से ज्यादा प्रोडक्ट्स को पहले ही दिन ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा। इसके अलावा अगले 15 सालों में भारत में करीब $20 बिलियन के निवेश की भी बात कही जा रही है। भारत की ओर से भी इस एफटीए को ऐतिहासिक बताया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह समझौता सिर्फ 9 महीनों में पूरा हुआ और अगले 5 सालों में द्विपक्षीय व्यापार को दुगना करने की क्षमता रखता है। पीएम मोदी ने किसानों, एमएसएमई, युवाओं, छात्रों और उद्यमियों के लिए नए मौकों पर जोर दिया और कहा कि खेल, शिक्षा और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत होगा, लेकिन भारत सरकार का रुख भी साफ है। भारत ने अपने किसानों और घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिए डेयरी समेत कई संवेदनशील प्रोडक्ट्स को इस समझौते से बाहर रखा है। भारत का तर्क है कि इससे घरेलू बाजार संतुलित रहेगा और स्थानीय किसानों को नुकसान नहीं होगा। तो वहीं अब देखिए, बड़ा सवाल यही है कि क्या ये एफटीए वाकई दोनों देशों के लिए विन विन साबित होगा या न्यूजीलैंड के भीतर उठता ये विरोध आने वाले दिनों में इस समझौते की राह मुश्किल कर देगा। तो फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत अपडेट।